अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग और आज की वीडियो स्पेशली हमारी होने जा रही है एनएफपी के ऊपर, क्योंकि कल का दिन फ्राइडे 6 जून 2025 को हमारे पास पाकिस्तानी टाइम 5:30 पीएम पे एनएफपी का जो है वो डाटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि कल का दिन एनएफपी के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बन सकती हैं, उनके ऊपर आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने दो एरियाज दिए थे बाइंग के लिए, एंड आफ्टर दैट यहाँ हमारा ऊपर एक जो था वो सेलिंग का एरिया था और हमारा टारगेट जो था वो 3400 से लेके 3420 तक का हमारा जो था वो टारगेट था। और इन द अपोजिट साइड हमने ये बात की थी कि अगर प्राइसेस हमारे पास इन दो एरियाज का ब्रेकआउट देती है तो प्राइसेस हमारे पास मजीद नीचे इन एरियाज तक आ सकती है। अभी के लिए अगर हम चार्ट को देखें तो मार्केट ने हमारे पास इन दो एरियाज का ब्रेकआउट दे दिया और आज के दिन हमारे पास ये जो दो एरियाज थे बाइंग के, यहाँ से ही क्लीन जो है वो पूरा एक मूव भी हमें मिलता हुआ नजर आया। होप सो जो लोग मेरे एनालिसिस देखते हैं उनमें से जो लोग यहाँ से ट्रेड में एंटर हुए होंगे वो लोग टिकटॉक पे स्पेशली कमेंट कर सकते हैं आप लोग वीडियो में, अगर आप लोग एंटर हुए थे तो। मजीद अभी गोल्ड के ऊपर एनालिसिस के ऊपर अगर बात करें तो हमारे पास एनएफपी के ऊपर मार्केट क्या क्या सिनेरियोज बना सकती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एनएफपी के ऊपर मार्केट कभी भी वन साइडेड मूव नहीं देती। मार्केट के दो डबल साइड मूव होते हैं, राइट। यानी कि मार्केट अगर तो बुलिश जा रहा है तो टॉप लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद आपको एक डिप देगा, और अगर मार्केट फर्स्ट मूव अगर तो डिप का आ रहा है तो बॉटम से एक रिवर्सल पॉइंट पकड़ेगी मार्केट और मार्केट फिर बुलिश भी आएगी। ठीक है, इस तरह के जो है वो दो दो सिनेरियोज मार्केट बनाता है। अब ये चीज़ 100% तो नहीं होती, एवरीवन नोज, बट स्टिल अगर हम प्रीवियस हमारे जितने भी एनएफपीज गुजरी हैं पास्ट हिस्ट्री में, अगर आप उनको एनालाइज करें तो आपको ये जो है वो पैटर्न जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, अब बाइंग के एरियाज की अगर तो मैं बात करूं तो ये हमारे पास एरिया है 3328 का, 3328 से लेके 3331 का जोन है। उसके बाद बॉटम पे जो एरिया है वो है 3317 से लेके 3325 का जोन है। ठीक है, ये जो दो जोन्स हैं ये आप लोगों ने याद रखना है फॉर द अपकमिंग डे। ये हमारे मेजर जोन्स हैं। अगर तो प्राइसेस हमारे पास कल का दिन एनएफपी के ऊपर ही इस एरिया में अगर आके टेस्ट देती है तो यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। बाकी मजीद आज की वीडियो में बाइंग सेलिंग के एरियाज की तरफ भी बात करेंगे। अच्छा, बाइंग का एरिया इनके अलावा और स्पेशली कोई खास है नहीं। हाँ, यहाँ से ही हम M5 को देखते हुए यहाँ से ही हम एक जोन जो है उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर ये वाला एक इतना एक जोन बन रहा है जहाँ से हम मार्केट में दोबारा से बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है वो है 3344 से लेके 3346 का जोन, 44 से 46 का जोन, अराउंड 20 पिप्स का आपका ये जोन है। इसके अलावा ये वाला जो हमारा जोन था इसको हम डिलीट कर देते हैं, और ये वाला एरिया हमारा एक और बाइंग का मैंने एरिया मार्क किया था। और यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन में आज के दिन यहाँ से आप लोगों को पूरी रिजेक्शन नज़र आ रही होगी यहाँ तक। तो आज के दिन हमें यहाँ से यहाँ एक बाय का मूव भी मिला जो कि आज के दिन भी हमने अपने सिग्नल ग्रुप में कवर अप किया था, लेकिन आज के सिग्नल ग्रुप की प्रोग्रेस जो है वो इतनी कोई खास नहीं रही। यू कैन से दैट के अराउंड 30-40 पिप्स के प्रॉफिट में है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह ताला कल के दिन देखेंगे कि कल के दिन की जो है वो ट्रेड्स हमारी कैसे चलती हैं। अच्छा, सेलिंग के ऊपर अगर मैं अभी बात करूं तो सेलिंग के लिए हमारे पास जोन्स जो हैं वो यहाँ से तो इतने कोई स्पेसिफिक जोन्स नहीं निकल रहे, लेकिन हमारे पास जोन्स में ये कितना जोन हम कंसिडर कर सकते हैं। गिव मी अ सेकंड। एक जोन वैसे ये भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, ये इतना एक जोन भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, तो ये जो जोन है वो है 3359 से लेके 3363 का एरिया, 64 का आप इसे कह सकते हैं। इस जोन के ऊपर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, अगर तो प्राइसेस अपकमिंग डेज का ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन कर जाती हैं तो देन दे आर द चांसेस के प्राइसेस यहाँ से मजीद बुलिश की तरफ जा सकती हैं। ठीक है, वैसे सप्लाई जोन है। इसके अलावा इसके बाद हमारा जो सेलिंग का जोन अवेलेबल है वो हमारे पास यहाँ पर ये कितना जोन अवेलेबल है। ये जो एरिया है वो है 3373 से लेके 3377 का जोन, 73 से लेके 77 का जोन, अराउंड 30 पिप्स का आपका ये जोन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी एक जोन निकलता है जो कि ये इतना एक जोन है। ठीक है, ये ज़रा छोटा जोन है। ये जो एरिया है वो है 3388 से लेके 3390 का जोन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऊपर वाले जोन में भी यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एक जोन ये भी वैसे बन रहा है, फिर मार्क कर लेते हैं। वैसे मार्केट जब यहाँ से ड्रॉप देते हुए गई है नीचे आके इस जगह को टेस्ट करके ही मार्केट जो है वो गिरी है, और मजीद यहाँ से भी इस जगह को टेस्ट करके ही गिरी है। तो इन एरियाज के ऊपर कंफर्मेशन लाजमी लीजिएगा, अच्छी कंफर्मेशन लीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ से सेलिंग के अटेम्प्ट कीजिएगा। ये जो एरिया है वो है 3396 से लेके 33
3400 का, 96 से लेके 3400 का ये आपका जोन है। अच्छा, सेलिंग के लिए 4 एरिया रहने वाले हैं, बाइंग के लिए हमारे पास एक ये छोटा-सा ज़ोन रहने वाला है। अगर इनका ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आती है, तो हम ये जो 2 ज़ोन्स हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं, हम यहीं से ही जो है वो बाइंग करेंगे। ठीक है? यहाँ से मज़ीद इसके बीच में से हमने कोई भी ट्रेड जो है वो नहीं करनी। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब सिनेरियो के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि एनएफपी के ऊपर मार्केट हमारे पास कौन-सा सिनेरियो बना सकती है। एनएफपी के ऊपर अगर प्राइसेस यहाँ से डिप देके उठती है फर्स्ट मूव में, डिप के बाद तो हमारे पास प्राइसेस दोबारा से 3400 तक जा सकती है। और अगर मार्केट गिरती है तो फिर भी यहाँ तक आके मार्केट को ब्रेक लगानी चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश है। मार्केट के अंदर एसएमसी ने जो है, स्मार्ट मनी जो है वो बाइंग की हुई है, तो मार्केट को इन दो जोन से नीचे नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेक्निकली। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है तो फिर हमें मजीद मार्केट जो है वो दोबारा नीचे आएगी नजर आते हुए इन लोस तक के लिए, जो कि आपका बन जाएगा। फिर आप कह सकते हैं कि 3270 तक प्राइसेस जा सकती हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 3320। ठीक है, ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है। लेकिन मैं पर्सनली गोल्ड के अंदर बायर हूँ, तो मैं कल एनएफपी के ऊपर भी बाइंग की तरफ ही देखूंगा, या तो इस जगह के टेस्टिंग में, या फिर अगर मार्केट यहीं पर सिनेरियो बनाते हुए कोई यहाँ पर सपोर्ट होल्ड करता है तो यहाँ से भी मजीद हमें बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। और मेरे टारगेट जो है वो वही रहने वाले हैं आज, जो कि थे हमारे 3420 के। हाँ, ये एरिया होप है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम जो है वो कुछ टाइम के लिए सेलिंग साइड की तरफ शिफ्ट होंगे, जब तक ये लिक्विडिटीज़ नहीं क्लियर हो जाती। और इस इन लिक्विडिटीज़ के बाद भी हम दोबारा से, मैं यहाँ से जो हूँ वो बायर गोल्ड का बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है हमारा फॉर द अपकमिंग डे का सिनेरियो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली फोरकास्ट के साथ, सॉरी वीकली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।